यस हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर मीडिया प्लेटफॉर्म। गाइज, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, जे.एंड.के पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो वैकेंसीज अनाउंस की थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड। और आज के इस वीडियो में गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस पैटर्न, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर। ओके, तो गाइज उसी कड़ी में मैं आपके सामने हूं एंड इफ यू विल चेक इट हेयर, स्कीम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन में 100 नंबर का पेपर होगा बच्चों। 100 क्वेश्चंस आपसे वो पूछेंगे, 100 क्वेश्चंस। ओके, उसके लिए दे आर गोइंग टू गिव यू 120 मिनट्स, 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, 0.25 की क्या है नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत आंसर किया सो दे आर गोइंग टू डिडक्ट 0.25 मार्क्स। अब देखो, समझते हैं कि उसका जो सिलेक्शन है, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 मार्क्स से मेरिट लिस्ट बनने वाली है। उस 100 मार्क्स की मेरिट लिस्ट में सबसे बड़ा वेटेज क्या है, 68 नंबर, जो कि है आपके किसके, सबसे पहला जो वेटेज है वो है 68 मार्क्स, जो आपके रिटन एग्जामिनेशन के हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो 100 मार्क्स को दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट ऑन ए स्केल ऑफ 68। उसको 68 में से फाइनली दे आर गोइंग टू अलॉट यू द मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स दे आर गोइंग टू कंसीडर एज 68 और 68 में से आपको मार्क्स वो देंगे। तो 68 मैक्सिमम मार्क्स हैं, पॉइंट्स हैं एक तरह से किसके, रिटन एग्जामिनेशन के। उसके बाद 25 पॉइंट्स का क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। 68 पॉइंट्स का रिटन एग्जामिनेशन, 25 पॉइंट्स का आपका इंटरव्यू है। और इससे अलग आपका 4 नंबर है आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आपने एमटेक किया है तो अगर आपके पास पोस्ट या ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर डिग्री है इन द रेलेवेंट डोमेन, देन दे आर गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स। अगर आपने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, देन दे आर गोइंग टू गिव यू 2 मार्क्स। दोनों की है तो देन दे आर गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स ओनली। तो मैक्सिमम मार्क्स 4 दे सकते हैं अगर आपने दोनों किए हैं। अगर एक किया है ओनली डिप्लोमा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है आपने, एमटेक किया है, तो दे आर गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स। तो 68 और 25, तो वो क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद 4 नंबर ये है। ओके, तो ये टोटल बन जाएंगे 97, क्योंकि 24 5 और दिस विल बी 29। ओके, 29 और वो करोगे आपका बन जाएगा 97। तो 97 से अलग 3 मार्क्स आर देयर फॉर व्हाट, एक नंबर है आपका इफ यू आर हैविंग गोल्ड मेडल। अगर आपने अपनी जो बीटेक है उसमें आपने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, एंड इफ यू आर ए गोल्ड मेडलिस्ट, देन दे आर गोइंग टू गिव यू 1 मार्क्स एडिशनल। अगर आप डिस्टिंक्शन है आपके पास एनसीसी का, यू होल्ड एनसीसी सी सर्टिफिकेट, देन ऑल्सो दे कैन गिव यू 1 मार्क्स एडिशनल। और अगर आपके पास कोई डिस्टिंक्शन है स्पोर्ट्स में, सर्टिफाइड बाय सेक्रेटरी जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल टू बी एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, तो तब भी वो आपको क्या दे सकते हैं एज पर द रूल्स 2022, देन ऑल्सो दे कैन गिव यू 1 मार्क्स। सो टोटल जो मार्क्स है बच्चे वो कितने हैं, 100 मार्क्स। 68 रिटर्न, ये तो आपका रिटर्न हो गया। 25 इंटरव्यू है आपका। 4 नंबर आपके किसके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के। ओके, और ये 3 नंबर के हैं आपके ये मिसलेनियस है जो मैंने आपको बताए, और ये टोटल बन जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 में से दे आर गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ मेरिट लिस्ट, और उसी के बेसिस पे वो फाइनली आपको ऑफर करेंगे। अभी इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस गो इनटू द डिटेल ऑफ द सिलेबस। सिलेबस की बात करते हैं, क्या सिलेबस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए। देखो, टाइप ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं तो वो एमसीक्यू टाइप होगा बच्चों। एमसीक्यू टाइप का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे, एंड 100 क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आल्सो इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, और वो नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 0.25 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आपने एक से ज्यादा आंसर कर दिए देन ऑल्सो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग आंसर, और उसका पेनल्टी लगेगा। बट अगर आपने आंसर नहीं किया है देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड, तब ना आपको नेगेटिव मार्क मिलेंगे ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया। बट अगर आपने एक से ज्यादा आंसर कर दिया दैट ऑल्सो कंसीडर्ड एज ए रॉन्ग आंसर। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी उन्होंने बताया कि किस बेसिस पे वो इंटरव्यू लेंगे। on the basis of the marks obtained in the written test, they are going to qualify, they are going to shortlist you for the interview. और इंटरव्यू में क्या करेंगे, they are the number of candidates called for the interview viva voice shall be restricted as far as practicable to a minimum of 3 times. तो जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है बच्चों, इसमें 61 वैकेंसीज हैं टोटल, तो 61 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना कर सकते हैं 183। तो क्लोज टू इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दे आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। क्लोज टू दिस, इट मे बी 150 ऑल्सो, इट मे बी 250 ऑल्सो, उसके बीच में वेरी कर सकता है। तो दे मेंशन क्लोज टू
3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स कॉल कर सकते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स तो करेंगे ही करेंगे, मतलब 150 तो नहीं हो सकता, मतलब 183 मिनिमम हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, दे कैन कॉल 250 300, ओके, बट मिनिमम दे आर गोइंग टू कॉल 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। 25 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। इससे अलग बच्चों आपको जो सिलेबस है, वेरी क्लियरली दे डिफाइंड द सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस अलग है एज इफ यू विल कंपेयर इट विद द जेई सिलेबस। जम्मू कश्मीर में लास्ट टाइम दे कंडक्टेड एग्जामिनेशन फॉर जेई जूनियर इंजीनियर, और जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस था वो बहुत सिंपल था। आई एम गोइंग टू शो यू दैट सिलेबस ऑल्सो। अगर आप उस सिलेबस को देखोगे तो बड़ा सिंपल सिलेबस था, उसमें टॉम मेंशन था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन था, फ्लूइड मशीनरी था, मटेरियल साइंस था, मेट्रोलॉजी था, प्रोडक्शन का कोई बहुत ज्यादा पार्ट यहाँ पे नहीं था, लिखा था कुछ पार्ट, हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं था, तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मिसिंग थी। जैसे क्वालिटी का कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे, कोई क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, हीट ट्रांसफर नहीं है, तो ये जो पैटर्न था बड़ा ही सिंपल था, ओके। और क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल लेवल के पूछे गए थे, बट यहाँ पे और वहां पे क्वेश्चन में भी क्या था, आपके पास 100 क्वेश्चन थे, शायद 100 ही मिनट्स थे। अभी आपके पास क्या है, यू आर हैविंग 100 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स। तो आई फील कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल के, कुछ प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के उस लेवल के क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। तो पीएसयू लेवल तो रहेगा ही रहेगा, बट थोड़ा सा प्लस रह सकता है, दे कैन आस्क यू गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, because they are defining very detailed manner, in a very detailed manner they are defining the syllabus। तो syllabus की बात करते हैं। देखो सबसे पहले दे मेंशन्ड मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, जिससे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ईएम का रिजिड बॉडीज में, ईएम में दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बात करते हैं फोर्स इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वहां से दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल डायनामिक्स, जिससे हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल एंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ईएम का पार्ट है, मोशन ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडीज, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा पार्ट रहेगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। सोम में मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, अगर मैं बात करूं सोम की, तो सोम में भी दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम हुक्स लॉ, डिजाइन प्रॉब्लम, एक्सियल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, बियरिंग्स, ओके, बियरिंग स्ट्रेसेस, और प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक लोडिंग, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। तो जो सिलेबस एज कन्वेंशनल रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, एंटायर सिलेबस इज देयर। Biaxial state of stresses is also there, material behavior, let me check for the slope and deflection also, theories of failure। हाँ, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम भी है। देखो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम स्टैटिस्टिकली डिटरमाइंड ओनली, तो इनडिटरमिनेट बीम को आपको ट्रीट नहीं करना है, ओनली स्टैटिस्टिकल डिटरमिनेट बीम, दैट ओनली यू नीड टू सोल्व। थ्योरीज ऑफ फेलियर और डिफ्लेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। एसएफडी बीएमडी यहाँ पे कवर हो जाएगा, बिकॉज डिफ्लेक्शन दे आर आस्किंग यू, तो बट सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगी, और कन्वेंशनल सिलेबस है जो सोम का एज इट इज रहता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में अगर आप देखोगे तो दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर, कॉमन फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, एप्लीकेशन, जो हम आयरन कार्बन डायग्राम की बात करते हैं, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, सिरेमिक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नैनो मटेरियल और कंपोजिट मटेरियल से भी दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ मशीन से काइनेमेटिक्स, डायनामिक एनालिसिस ऑफ प्लेन, कैम्स, गियर एज यूजुअल जो सिलेबस रहता है, फ्लाई व्हील, बैलेंसिंग ऑफ रिजिड रोटर्स, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल एंड मल्टीपर, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, मल्टी सिटी, मल्टी सिलेंडर, सिलेंडर के बाद ये आ रहा है मल्टी सिलेंडर हो रहा है, मल्टी सिलेंडर, ओके, मल्टी सिलेंडर इंजन्स, लीनियर वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन सिस्टम, क्रिटिकल स्पीड, तो ये भी कन्वेंशनल जो हमारा सिलेबस में रहता है वही सारी चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइंस में अगर आप देखोगे, सो देयर इज अ पार्ट, they are going to ask you question from the machine tool, merchant circle जो हम बोलते हैं, मर्चेंट फोर्स एनालिसिस, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एनसीसीएनसी से क्वेश्चन आएंगे, जिग्स फिक्चर से क्वेश्चन आएंगे, और नॉन कन्वेंशनल से भी क्वेश्चन आएंगे, ईडीएम, ईसीएम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक, वाटर जेट, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग ऑल्सो। मेट्रोलॉजी का भी पार्ट रहेगा, मेट्रोलॉजी से भी दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम फिट्स, टॉलरेंस, ओके, और लेंथ, पोजीशन, प्रोफाइल एंड सरफेस फिनिश, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट, कंपैरेटर्स, ओके। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन है, स्पेशली फ्रॉम ओआर, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, और इन्होंने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को भी इसमें इंक्लूड किया है। अब देखोगे तो जेआईटी, शेड्यूलिंग, दे आर गोइंग टू आस्क यू, दिस पार्ट इज एक्चुअली स्लाइटली न्यू, ये जो जेई के सिलेबस में नहीं था, ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा नया पार्ट है जिसमें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट को अच्छे से इंक्लूड किया है।
ओके तो कुछ पार्ट बीटेक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी एक सब्जेक्ट रहता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हमारे पास एक सब्जेक्ट रहता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम कुछ पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और ये उसी से मिला जुला जो है पार्ट है जो आप बीटेक लेवल पे जरूर आपने पढ़ा होगा। ओके तो इससे आगे अगर हम बढ़े बच्चों इस पार्ट से अलग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आल्दो दे मेंशन पेपर 1 पेपर 2 बट आई डोंट फील कि वो 2 पेपर कंडक्ट करने वाले, बिकॉज दे मेंशन सिंगल पेपर 100 क्वेश्चन 120 मिनट सिंगल पेपर दे आर गोइंग टू कंडक्ट। बट हियर इफ यू चेक दे मेंशनड पेपर 1, देखो उन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1। ओके और अगर नेक्स्ट आप चेक करोगे तो दे मेंशन व्हाट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2, बट आई डोंट फील कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट द 2 पेपर्स, 2 पेपर तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू कंडक्ट 1 पेपर ओनली, बट दे मेंशन सिलेबस इन 2 पार्ट्स। तो दोनों पार्ट्स का अपना वेटेज है। फर्स्ट पार्ट में द मेजर पार्ट इज प्रोडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स पार्ट। second part is entirely related to thermal and its application, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, power plant, IC engine, okay, all these things, RAC also, these all parts are there in the paper 2. So I think जैसे engineering services में paper 1 paper 2 होते हैं, I think they picked the entire syllabus from that only, similar to the engineering services, but they are going to conduct the 1 paper only, 2 पेपर नहीं करेंगे, there will be no such conventional exam, एक ही पेपर रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा MCQ बेस्ड एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स। तो आई डोंट फील बाद में ये क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेपर 1 पेपर 2। ओके तो अभी पेपर 2 में अगर आप देखोगे इस सेक्शन में अगर आप देखते हो तो दे मेंशन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, इरिवर्सिबिलिटी, तो मेजरली पूरा का पूरा इन्होंने टच कर दिया है थर्मोडायनेमिक्स को। ऐसे ही फ्लूइड्स में देखोगे तो कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लूइड, इफेक्ट ऑफ मैक नंबर, कंप्रेसिबिलिटी, कंटिन्यूटी, मोमेंटम इक्वेशन, ओब्लिक एंड शॉक वेव्स, वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो, तो इन्होंने तो कंप्रेसिबल फ्लो भी लिख दिया है इसमें, ओब्लिक शॉक्स एंड वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो, फ्लो और फ्लूइड इन डक्ट विद फ्रिक्शन एंड हीट ट्रांसफर। ओके तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। फ्लो थ्रू फैंस, ब्लोअर्स, कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, सो फैन और कंप्रेसर से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे अलग आप देखोगे तो हीट ट्रांसफर ऑल्सो दे इंक्लूडेड, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम ऑल, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हीट एक्सचेंजर, लेट मी चेक दे मेंशन हीट एक्सचेंजर और नोट, तो हीट एक्सचेंजर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक। कंडक्शन है यहाँ पे पूरा और कन्वेक्शन है यहाँ पे, कोलब्रन एनालॉजी, पेंडेंट एनालॉजी, सारा कुछ है जो रहता है। इससे अलग हीट एक्सचेंजर इज नॉट देयर गाइस। अभी यस हीट एक्सचेंजर इज देयर गाइस, हीट एक्सचेंजर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हीट एक्सचेंजर इज देयर। क्या क्या है हीट एक्सचेंजर में, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर एनालिसिस, तो एलएमटीडी रिलेटेड क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, एनटीयू है, वो सारा पार्ट भी रहेगा। तो एंटायर हीट ट्रांसफर देयर गोइंग टू आस्क यू कंडक्शन, कन्वेक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और बेसिक्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। मतलब इन्होंने छोड़ा है तो क्या पार्ट छोड़ा है मेरे ख्याल से, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन और फिन्स। लेट मी चेक, फिन्स एंड ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इज देयर। चलिए मेरे ख्याल से फिन्स या ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन नहीं है, बट यस वी कैन हैव सम मोर डिटेल्ड डिस्कशन। तो बच्चों ये मेजर पार्ट है, मतलब मेजर पार्ट दे आर कवरिंग। कुछ टॉपिक्स को उन्होंने जस्ट लिख दिया है बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट। ओके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो करक्स क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। ओके उससे पहले मैं नेक्स्ट मूव करता हूं इंजन्स पे। दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम आईसी इंजन। आईसी इंजन का पूरा सिलेबस है यहाँ पे, यू कैन चेक। नोकिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑपरेशन से, पावर जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, हीट बैलेंस शीट, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट। स्टीम इंजीनियरिंग से भी, स्टीम जनरेशन से रैंकाइन साइकिल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, और स्टीम नोजल से क्वेश्चन बन सकते हैं, रैंकाइन साइकिल विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी, रीहीट फैक्टर, रीहीटिंग, रीजनरेशन, तो सारा का सारा पावर प्लांट भी इन्होंने कवर अप यहाँ पे किया हुआ है बहुत अच्छे से डिटेल्ड मैनर में गाइस। दे मेंशन्ड दिस टाइम द सिलेबस। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। सो ये पूरा का पूरा पार्ट रहेगा आपका इस पेपर के लिए। अब देखो कंक्लूजन क्या है बच्चों, मेरे को इस सिलेबस को पढ़ के क्या फील आ रहा है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू नाउ सम गुड लेवल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आप क्या उठा सकते हो, इफ यू विल प्रैक्टिस ऑल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस। इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2001 से एटलीस्ट उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, यू विल गेट सम एडवांटेज गाइस, बिकॉज थ्रू दोज क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे
और आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा हाउ टू अप्रोच दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज कई बार देखा गया है कि इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछते हैं। पीएसयू में दे आस्क वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, बट यस इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई फील द लेवल विल बी क्लोज टू दैट ओनली, इंजीनियरिंग सर्विसेज के आसपास का लेवल होना चाहिए। बिकॉज दिस इज नॉट वैकेंसीज आर नॉट फॉर जेई, वैकेंसीज आर देयर फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, और बहुत अच्छा पेस के लिए ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 50 प्लस का आपका पे बैंड है, उससे ऊपर। तो आई थिंक इनिशियल सैलरी विल बी इन द रेंज ऑफ 80-85,000। तो they are going to conduct I think some examination based on the pattern of engineering services, जिसमें level of question will be similar to that only। तो उसको आपको दिमाग में रख के आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। बट यस फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन दी एंटायर करिकुलम, जितना भी सिलेबस है वो आपको फोकस करना है, कंप्लीट करना है। टेक्निकल पार्ट इज ओनली देयर गाइज, आपको कोई नॉन टेक्निक करना है, दैट इज अ गुड थिंग। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल यू विल हैव सम एडवांटेज, बट ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकल आपने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है, देन यस यू विल फेस डिफिकल्टी इन कवरिंग द एंटायर कंटेंट इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, बिकॉज आई फील 2-3 महीने में ही एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको टेक्निकल आपका ही अगर इफ यू फील कि यस यू कंप्लीटेड योर बीटेक एंड यस यू आर रेडी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो 2-3 मंथ्स आर सफिशिएंट गाइज, जिसमें आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, टेक्निकल को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। तो एग्जामिनेशन अच्छा होने वाला है बच्चों आई फील, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला स्ट्रेटजी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल प्रीवियस ईयर, उसके बाद अदर पीएसयूज ऑल्सो यू कैन ट्राई। ओके, गेट के 1 नंबर क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आप उसमें से ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें सिलेबस है, जो इसमें से रह सकता है। बट यस अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये पूरा का पूरा ही जो थर्मल पार्ट है बच्चों, इन्होंने पूरा का पूरा पेपर 2 मेंशन किया है। तो आई फील हियर दे आर गोइंग टू आस्क यू इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर 1 पेपर 2। अब चलो 2 पेपर नहीं भी कंडक्ट करते, सपोज दे आर कंडक्टिंग 1 एग्जामिनेशन ओनली, तो उस 1 एग्जामिनेशन में बिकॉज दे सेग्रीगेटेड द एंटायर सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स, पेपर 1 पेपर 2, तो आई फील देयर विल बी वेरी गुड वेटेज ऑफ दिस एंटायर पार्ट पेपर 2। पेपर 2 का भी वेटेज अच्छा रहने वाला है, मतलब 40-50 क्वेश्चंस इसमें से रह सकते हैं, और 40-50 क्वेश्चंस आपके पहले वाला पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, सोम है जिसमें मैकेनिक्स है, वहां से रह सकता है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि थर्मल का बहुत अच्छा वेटेज दे रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, एप्लीकेशन, वेरी गुड वेटेज दे आर गिविंग, बिकॉज entirely separately they defined the syllabus। okay, तो आपको फोकस करना चाहिए थर्मल एप्लीकेशन जो पूरा का पूरा पार्ट है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह वो जो पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल करने चाहिए, बट अभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो करने के लिए आपको पहले अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम यू आर हैविंग टाइम गाइस। तो आपको फोकस करना चाहिए एंटायर करिकुलम को कंप्लीट करने पे। बट यस 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, if you have some shortage of time, then you can focus on some important topics only। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चन पूछता है, पॉइजनस रेशियो से क्वेश्चन पूछता है, थ्योरीज ऑफ फेलियर से क्वेश्चन बन जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। बट वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको फोकस तभी करना चाहिए इफ यू आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम। दिस टाइम आपको फोकस करना चाहिए ऑन द एंटायर सिलेबस डिफाइंड बाय द झारखंड पब्लिक जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। एंड गाइज लेट मी टेल यू, यहाँ पे हमने इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट पे वी हैव स्टार्टेड द मॉड्यूल फॉर दिस। सो ऑनलाइन मॉड्यूल और ऑफलाइन मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल्स आर देयर फॉर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन। सो यू कैन गो फॉर दैट, यू विल फाइंड द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन आवर वेबसाइट, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर इज सम गूगल फॉर्म, यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दी मॉड्यूल। Lots of technical videos are available guys on YourPedia YouTube channel। if you will go, lots of videos you will find। कैसे जो डिफरेंट मेंटर्स हैं वो कैसे टीच करते हैं, क्या उनका टीचिंग स्टाइल है, क्या फोकस्ड रहता है एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो all those things you can watch on our YourPedia YouTube channel। Otherwise you can reach to the Chandigarh office, you can request for some kind of demo classes, and through those classes also you can finalize whether it is good for you to go through this particular module। Otherwise you can talk to the technical team executive if you are having any further query। So guys, if you are interested in this module, if you want to prepare for assistant engineer J&K public service commission, then please fill the Google form, and yes I will wait for your response। and if for any further query you can comment in this particular in the comment box also, in this particular video chat box also you can mention। Thank you, keep preparing, again we will meet and we will have some more discussion। Thank you।